हेलो स्टूडेंट्स, ये है केमिस्ट्री का क्वेश्चन जो कि नीट 2024 में पूछा गया। क्वेश्चन स्पष्ट नहीं दिख रहा था, इसलिए सेम क्वेश्चन को मैंने नीचे लिख दिया। क्वेश्चन है द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज सेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस। यहाँ कुछ आयंस दिए हुए हैं, इसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है हमें। तो हम देखेंगे कि बिना कैलकुलेशन किए कैसे हम नेट ओनली मैग्नेटिक मोमेंट हम किसी आयंस का आसानी से फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कि ये सारे आयंस का हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के देखना होगा, और अगर इनमें से किसी दो आयंस का नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो सेम आ जाते हैं तो उसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम आ जाएगा। तो सबका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें उससे पहले हम क्रोमियम और Fe2+ यानी क्रोमियम 2+ और Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के देखते हैं। तो ये हम देखें, बात करें क्रोमियम की, तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये होता है ना। इसका वैलेंस सेल की बात करें तो वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और 3D में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर हम Cr2+ आयंस कब क्रिएट होगा, जब वैलेंस सेल से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। तो 4s में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और ये 3D में 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यानी 4s में 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 3D में 4 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे। 3D में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे। अब ये 3D में इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करें तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे जो कि अनपेयर्ड हैं, है ना, क्योंकि सिंगली फील्ड है इसलिए अनपेयर्ड है। तो क्रोमियम के केस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी n बराबर 4 आ गया। वहीं यानी क्रोमियम 2+ के केस में, है ना। वहीं हम आयरन की बात करें तो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4s2 3d6। अब Fe2+ आयन की बात करें तो फिर से ये वैलेंस सेल से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो Fe2+ आयंस का फॉर्मेशन हो जाएगा, Fe2+ आयन, है ना। तो हम ये अगर वैलेंस सेल से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो 3D में 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन को डी ऑर्बिटल में अरेंज करेंगे तो इसमें 1 2 3 4 5 और छठा इलेक्ट्रॉन फिर से ये इसमें फिल हो जाएगा। तो ये तो पेयर हो गया। तो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने में काउंट ही नहीं करते। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से हमारा वास्ता होता है। तो ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है। तो आयरन 2+ यानी Fe2+ के केस में भी n बराबर आ गया 4, यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 आ गया। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 आ गया ये दोनों आयंस का। तो अब हमें स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है न्यू इक्वल टू n इंटू n+2 का ओवर रूट। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 आ गए, दोनों केस में यहाँ 4 पुट करेंगे, यहाँ भी 4 पुट करेंगे, तो ओवरऑल जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का जो वैल्यू है सेम आ जाएगा, है ना। तो हमें सिर्फ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर हम फाइंड आउट कर पाते हैं तो ये स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की हेल्प से हम कह सकते हैं कि कौन से दो आयंस का स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट सेम होगा। तो अगर ये जितने यहाँ 5 आयंस दिए हैं सारे का हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के देखें तो सारे का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिफर कर जाएगा। सिर्फ ये D में जो है Fe2+ और Cr2+ का जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम आ जाएंगे, है ना। इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 आ जाएगा। इसमें कितने आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे हमारे 1। तो इस प्रकार सिर्फ B और D में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ जाएंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम आ जाएंगे, इसलिए इसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट जो है सो B और D का सेम आ जाएगा, B और D का सेम आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो ये B और D था, तो B और D देखते हैं कौन से ऑप्शंस में। ऑप्शन नंबर 3 में B और D दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 B एंड D। ऑल द बेस्ट।